अमित शाह बंगाल में बना रहे अधिकारियों की हिट लिस्ट। यह सनसनीखेज खबर कहां से आई? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी, सांसदों ने अमित शाह के आवास का दिल्ली में घेराव कर लिया। तीन बड़ी खबरें हैं। जी हां, एक नहीं 3 बड़ी खबरें हैं। हाईकोर्ट में हंगामा हुआ है, जमकर बवाल हुआ है। दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी के साथ कौन कौन अधिकारी उस वक्त थे जब छापा ममता बनर्जी ने मारा था। गृह मंत्रालय ने ईडी से एक अफसर की रिपोर्ट मांग ली है। क्या अधिकारियों को डराने की कोशिश है? तीसरी बड़ी खबर वो ये कि ममता बनर्जी ने 2 एफआईआर दर्ज करा दी ईडी पर। इन तीनों बड़ी खबरों पर हम आएंगे एक एक करके कि कोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, यानी कोलकाता से लेकर दिल्ली तक संग्राम छिड़ गया। ममता बनर्जी सड़कों पर और जन सैलाब उनके साथ दिखाई दिया। अब ममता बनर्जी के सड़क पर उतरने का असर देखिए हुआ क्या। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, हेडलाइन आपके सामने। आईपैक रेड केस, सीएम ममता बनर्जी के साथ कौन कौन अधिकारी थे, गृह मंत्रालय ने ईडी से मांगी एक अफसर की रिपोर्ट। यह खबर की हेडलाइन है। यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमित शाह ने परिवर्तन निर्देशालय से 8 जनवरी की घटना के क्रम में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह खबर में लिखा है। अब देखिए इस खबर में जो लिखा है उसके मुताबिक जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के कर्मियों ने दोनों जगहों पर छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान ईडी अधिकारियों को सुरक्षा दी थी। उन्होंने भी इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीआरपीएफ का जो मूल मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय है। अब इस खबर के मायने क्या है दोस्तों? ये हिट लिस्ट बन रही है। ईडी की कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी के साथ जो अधिकारी थे उनकी लिस्ट मांगी जा रही है कि भाई बताओ कौन कौन अधिकारी थे। चुनाव के बाद क्या इन अधिकारियों को निपटाने के लिए ये लिस्ट तैयार हो रही है? इस लिस्ट का मकसद क्या है? यानी जिस तरह से गुरुवार को जब कोलकाता के सल्ट लेक में आईपैक ऑफिस में प्रतीक जैन के आवास पर एक साथ छापेमारी हो रही थी, तलाशी अभियान चल रहा था, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे पहुंचती है। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। यही तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। इन्हीं जगहों पर ममता बनर्जी पहुंची थी। ईडी के छापे पर ममता बनर्जी का छापा पड़ गया था और उसी दौरान कौन कौन ममता दीदी के साथ अधिकारी मौजूद था यह अमित शाह जानना चाह रहे हैं। खबर अब यह बताती है, मगर अब दूसरी तरफ एक और खबर भी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ममता बनर्जी के साथ सड़कों पर जनता उतर गई, जन सैलाब दिखाई दिया। कोर्ट में क्या हुआ? ईडी कोर्ट गई ममता बनर्जी के खिलाफ। छापे के दौरान सबूतों को नष्ट करने की बात की, कई सरकारी काम में बाधा डाला। मगर देखिए कोर्ट में क्या हुआ, यह हेडलाइंस आपके सामने है। ममता ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर करवाई, टीएमसी के आईटी सेल पर रेड की थी। ममता के खिलाफ एफआईआर की याचिका, हाई कोर्ट में हंगामा। यह खबर छपी हुई है, भास्कर की खबर है। यानी 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं ईडी के खिलाफ। मतलब आज तक जो नहीं हुआ वो ममता बनर्जी ने कर दिया। खबर देखिए, भास्कर की खबर आपकी स्क्रीन पर। खबर में क्या लिखा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इधर कोलकाता हाईकोर्ट ने परिसर में जो है भारी हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टल गई। यह खबर में छपा हुआ है। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। यानी कहा गया कि भाई ममता बनर्जी पर एफआईआर हो, लेकिन ममता बनर्जी ने तो एफआईआर करवा दी। याचिकाओं पर अब सुनवाई जो है, खबर यह आ रही है कि 14 जनवरी तक टल चुकी है। 14 जनवरी तक मतलब सड़कों पर ममता बनर्जी असली में गरज रही थी और उनकी गरज की गूंज सुनाई दे रही थी। कतार दर कतार लोग खड़े हुए थे ममता बनर्जी के इंतजार में। और बैठी बीजेपी दिल्ली हाईकमान, आला कमान, यह पूरी तस्वीरें देख रहा होगा कि यहां दांव तो उल्टा पड़ गया। बाजी पलट दी ममता बनर्जी ने। 8 सांसद सुबह सुबह तड़के अमित शाह के ऑफिस पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से यह तस्वीरें देखिए, अमित शाह के ऑफिस में पहुंच गए 8 सांसद। टीएमसी के गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्राहिम आपको दिखाई दे रहे होंगे। महुआ मोहत्रा को देखिए कैसे उनको उठाकर ले जाया जा रहा है। कीर्ति आजाद, ये तमाम बड़े बड़े चेहरे नारेबाजी कर रहे थे। धक्का मुक्की होती है, सांसद जमीन पर गिरते हैं, पुलिस उनको घसीट कर ले जाती है और हिरासत में ले लेती है।
बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन यह तस्वीरें अपने आप में बानगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बड़ा चेहरा, ममता बनर्जी के बाद नंबर 2, कह रहे हैं कि केंद्र की जांच एजेंसियों के खिलाफ चाहे जितना भी इस्तेमाल कर ले पश्चिम बंगाल में, लेकिन बंगाल के लोग बीजेपी और दिल्ली के मालिकों के सामने नहीं झुकेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप इसका? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इस मुद्दे को बंगाल की अस्मिता से जोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस कंसल्टेंसी फॉर्म आईपेक को हायर किया था टीएमसी के चुनावी प्रबंधन के लिए, उसके दफ्तर पर करीब 4 साल पुराने केस को लेकर ईडी ने छापेमारी कर दी। मतलब 4 साल पुराना केस, और वही ममता बनर्जी कह रही है कि 4 साल बाद आपको याद आया। 7 साल में 7 बार ममता बनर्जी और जांच एजेंसियों का सामना हो चुका है। आपके सामने ये लिस्ट देखिए, 7 साल में 7 बार। 3 फरवरी 2019 से यह सिलसिला शुरू होता है, आप देख रहे होंगे। 2019 मतलब लोकसभा चुनाव से आसपास। 17 मई 2021, 6 सितंबर, पूरी फहरिस्त है। 2022 में 2 बार, 27 अक्टूबर 2023 में, फिर 8 जनवरी 2026। मतलब इस बार जो ईडी टीएमसी के आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के घर ऑफिस में छापा मार रही थी, और खुद ममता बनर्जी वहां पर ममता दीदी पहुंच जाती हैं, हरे रंग की फाइल हाथ में दिखाती हैं। और अब खबर यह आ रही है कि अमित शाह ने अधिकारियों की हिट लिस्ट मांगी है। हिट लिस्ट नहीं, हिट लिस्ट बना ली है, लिस्ट मांगी गई है बकायदा। तो इस लिस्ट के मायने क्या है? यानी एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी का राजनीतिक जुलूस सड़कों पर निकाल रही हैं कुछ इस तरह से। देखिए ममता बनर्जी की ताकत है, वैसे सड़क से अपनी दूरी नहीं खत्म करी उन्होंने, और अब सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, ममता हमेशा सड़कों पर ही दिखाई दी और अब भी दिखाई दे रही है। सोचिए, सत्ता में रहते हुए ममता सड़कों पर है। यानी बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देने वाला इकलौता नेता अगर कोई दिखाई दे रहा है इस वक्त, तो ममता बनर्जी है। और दूसरी तरफ सड़कों पर संग्राम, और तीसरी तरफ अमित शाह के दफ्तर के बाहर बवाल। और अब अमित शाह हिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी या अमित शाह ने इस रेड जो की है इससे कुछ सियासी फायदा होगा, या फिर इस पूरे मुद्दे की ममता बनर्जी ने हवा निकाल दी? और जो ये लिस्ट तैयार हो रही है इसके सियासी मायने क्या है? क्या अधिकारी इससे डरेंगे कि नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।